तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूतविजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमप्रणमस्नाविर्वं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रताः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षे यमः सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतगुं स्मर क्रतो स्मर कृतगुं स्मर अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य सत्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ केनोपनिषद सामवेदीय केनोपनिषद जिसका आलंबन करके हम सभी उपनिषद प्रतिपाद्य विषय के ऊपर विचार करेंगे। इस सामवेदीय केनोपनिषद का शांति मंत्र, जिसका पाठ उपनिषद की चर्चा से पहले करना अनिवार्य होता है, उस
शांति पाठ को हम लोग करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। केन उपनिषद सामवेदी उपनिषद है। प्रायशः पठन पाठन के क्रम में 10 उपनिषदों के ऊपर अध्ययन करना आवश्यक होता है, जिसमें से प्रथम उपनिषद का भी हमने पारायण किया, ईशावास्य उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद की उपनिषद है, और दूसरी शुक्ल यजुर्वेद की उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जो 10 उपनिषदों में सबसे बृहत है, बड़ा है। क्रम में दूसरा नंबर होता है केनोपनिषद का। केन उपनिषद सामवेदी है। हम लोग सामवेदीय 2 उपनिषदों का पठन पाठन करते हैं। एक है केनोपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। 4 हो गए। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की 2 उपनिषदें हैं, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। शेष जो 4 उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य 3, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न, ये 3 अथर्ववेद की उपनिषदें हैं, और एक ऋग्वेद की एकमात्र उपनिषद का अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसको कहते हैं ऐतरेय उपनिषद। तो चारों वेदों में से निकाल करके 10 उपनिषदों का अध्ययन अध्यापन का क्रम प्रचलित है लोक में। अब चूंकि हम सब उपनिषद का विचार करने जा रहे हैं, तो उपनिषद के अर्थ के ऊपर विचार करना आवश्यक हो जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है समीप, निकट, उप, और नि का अर्थ होता है नितांत, नितराम, मतलब अवश्य ही। ये 2 उपसर्ग हैं, उप और नि। तो उप का अर्थ हो गया समीप, निकट, और नि का अर्थ हो गया नितांत अथवा नितराम, अर्थात अवश्य ही। और शद धातु है व्याकरण शास्त्र में, सदलृ ऐसा धातु पाठ है, जो विसरण गति अवसादनार्थेषु, विसरण, गति और अवसादन अर्थ में है। शद धातु का 3 है, विसरण माने नाश, गति माने प्राप्ति, और अवसादन माने शिथिलता, शैथिल्य, ढीला पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। ये 3 अर्थ धातु के हैं। इन्हीं तीनों अर्थों में शद धातु का प्रयोग होता है। इस प्रकार से उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ कि वह ज्ञान, वह विद्या जो परमात्मा का अत्यंत समीपता से बोध कराए। अत्यंत समीपता से तात्पर्य है अभिन्नता से। जो जीव और ब्रह्म के बीच में कल्पित भेद है, उस भेद को मिटा करके, उस भेद का बाध करते हुए जो परमात्मा का अत्यंत अभिन्न रूप से ज्ञान कराए, ये तो हो गया उप का अर्थ। उप माने समीप, अत्यंत निकटता से।
और जो तत्संबंधी अविद्या का नाश करे। ब्रह्म संबंधी, आत्मा संबंधी जो हमारा अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश करे। गति और विसरण दो अर्थ हो गया। गति माने प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कराए, परमात्मा का अत्यंत अभिन्न भाव से ज्ञान कराए, बोध कराए, और इसके साथ ही साथ संसार बंधनों को शिथिल कर दे। अवसादन शब्द का अर्थ हुआ विसरण, गति, अवसादन। ये धातु के तीन अर्थ हैं, सद धातु। तो उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया कि ऐसी विद्या जो परमात्मा का अत्यंत निकट से बोध कराए, मतलब अभिन्न भाव से ज्ञान कराए, और परमात्मा संबंधी जो हमारा अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश कर दे, और हमारे संसार बंधन को ढीला कर दे, शिथिल कर दे, कमजोर कर दे। उसको कहते हैं उपनिषद। अर्थात उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। सीधा सीधा अर्थ कहेंगे तो ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। ऐसा उपनिषद वाक्यों से ही प्रतीत होता है। आत्मैवेदं सर्वम ब्रह्मैवेदं सर्वम सर्वम खल्विदं ब्रह्म एतदात्म्यमिदं सर्वम। तो कहीं आत्मा कहते हैं, कहीं ब्रह्म कहते हैं, और महावाक्य ने तो साफ ही कह दिया, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं और ब्रह्म दो नहीं है। जिसको हम मैं कहते हैं वो मैं नहीं है, वो क्या है? ब्रह्म ही है। क्योंकि अगर मैं रहेगा तो फिर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। तो मैं को ब्रह्म में लीन करके एकता का बोध होता है। इसलिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, देहाभिमान से हट करके ही ब्रह्म का बोध होता है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, सुख सबको अभीष्ट है, दुख कोई नहीं चाहता। और दुखों का नाश कैसे होगा? हम हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए सुखी कैसे हो सकेंगे? वो उसका उपाय केवल ज्ञान ही है। अज्ञान के कारण से ही हम दुख का अनुभव करते हैं। ज्ञान तो आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आता है, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। असंभव उक्ति के द्वारा श्रुति कहती है कि जिस समय मनुष्य आकाश को चमड़े के समान लपेटने में समर्थ हो जाएगा यदि, तो हम ये भी मान लेंगे कि तब बिना आत्मा को जाने हुए भी वह दुखों से छूट सकता है। अर्थात जैसे आकाश को कोई चमड़े के समान नहीं लपेट सकता, वैसे ही बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मबोध के, बिना ब्रह्म विद्या के कोई भी सुखी नहीं हो सकता, किसी के भी दुखों का अंत नहीं हो सकता है। तो जिस आत्म तत्व के बारे में हम लोग विचार करने जा रहे हैं, श्रुति के आधार पर, वो इस समय है कि नहीं? वो आत्मा, वो ब्रह्म इस समय है कि नहीं? है, क्योंकि वो व्यापक है, परिव्यापक, सर्वत्र समान, सभी जगह, सभी काल में, सभी देश में, सभी वस्तु में वह स्थित है, अनुस्यूत है। नहीं होगा तो हमको कहना पड़ेगा कि परमात्मा अभी पैदा नहीं हुआ, या पहले पैदा हुआ होगा अब मर गया। अगर यहाँ नहीं है वो ब्रह्म, वह आत्मा, तो वो व्यापक नहीं होगा। और व्यापक है तो हमारे हृदय में भी है,
सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा अंत में, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अपनी माया से वो सबको नचाता रहता है कठपुतली की भांति, माया से। उमादार जोशित की नाई, सभी नचावत राम गोसाई, मानस में कहा कठपुतली की भांति परमात्मा राम सबको नचाते हैं। नट मरकट की वो सभी नचावत राम खगेश वेद असगावत, इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि परमात्मा सबके हृदय में बैठ करके सबका शासन करता है, यमन करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए उसका एक नाम है अंतर्यामी, जो अंतरो यमेत, जो सबके भीतर रह करके सबका नियमन करता है, शासन करता है, नियंत्रण करता है। अब कितने सौभाग्य की बात है ये, कितने आनंद की बात है कि ईश्वर इसी समय इसी स्थान पर, यहां तक कि हम सबके हृदय में विद्यमान है। और वो विद्यमान हो और उसको हम ढूंढ न निकालें, उसको हम न पहचाने, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और कोई नहीं। उपनिषद उस विद्या को कहते हैं जो इसी समय इसी स्थान पर अथवा हमारे हृदय में बैठे हुए विराजमान उस ईश्वर तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को प्रकाशित कर दे। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति बताते समय सबसे पहला श्लोक उनका है विभूति का, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं आत्मा, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हम सबकी आत्मा कौन? हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सभी भूतों के हृदय देश में स्थित आत्मा मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो हमारी आत्मा है भगवान, हम सबकी आत्मा। और 10वें अध्याय में ही विभूति बताने से पहले भगवान श्री कृष्ण के 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसका भी स्मरण कर लेते हैं। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर सतत युक्ता नाम प्रीति पूर्वकम भजता, जो भक्त निरंतर मुझ में चित्त को लगा करके प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूं। जिस बुद्धि योग से येन माम उपयांति ते, ऐसे वो मेरे भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान का वचन है। सौभाग्य से हम सभी को बुद्धि योग प्राप्त है भगवत कृपा से, क्योंकि आप सब निरंतर भगवान में चित्त लगा करके इस संयम सप्ताह में उनकी उपासना, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो ये उपनिषद की जो सत्र है वो बुद्धि योग का ही सत्र है। हमको भगवान ने बुद्धि योग दिया है। हाँ, उस बुद्धि योग से आप युक्त हो गए तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। भगवान की प्राप्ति मतलब कोई अन्य से अन्य की प्राप्ति नहीं होती, नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति। हम भगवान को भूल गए हैं, उनकी पहचान को भूल गए। उपनिषद वही पहचान कराता है जिससे हम उनको पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान ही परमात्मा की
प्राप्ति, उसका ज्ञान हो जाना यही उसकी प्राप्ति है। जैसे महात्मा ने उदाहरण है, चश्मा यहाँ रख लिया, ढूंढ रहे हैं चश्मा कहाँ, चश्मा कहाँ, चश्मा उसके पास ही है, भूल गया है, बाद में किसी ने याद दिलाया कि आपके, अरे ऊपर हाथ लगाओ, मिल गया। तो चश्मा कहीं गया था क्या? कोई नया चश्मा आ गया? वो तो वही है, विद्यमान है, पहले से प्राप्त ही था, भूल के कारण से अप्राप्त मालूम पड़ता था। परमात्मा की मतलब चश्मे का ज्ञान हो जाना ही चश्मे की प्राप्ति, परमात्मा का ज्ञान हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अब चूंकि ये उपनिषद प्रारंभ होता है, जिसका पहला मंत्र है शिष्य का प्रश्न है। ऐसा हम उपनिषदों में देखते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से उपदेश किया जाता है। शिष्य उपसन्न होता है, श्रोत्री गुरु के पास अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्नों को उनके सामने रखता है और आचार्य उसका समाधान करते हैं, उत्तर देते हैं। गीता में भी आप देखते ही हैं, अर्जुन शिष्य है, शिष्यस्ते हम सारी माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान कृष्ण गुरु है। अर्जुन बार बार प्रश्न करता है, भगवान उसका समाधान करते हैं। उपनिषदों में भी प्रायशः सर्वत्र गुरु परंपरा देखी जाती है, गुरु और शिष्य। लेकिन एक बात ध्यान देने की इसमें यह है, उपदेष्टा गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं होती, ये भगवान है ऐसा जब तक भगवत बुद्धि अपने गुरु में, आचार्य में, उपदेष्टा में नहीं होगी, तब तक ज्ञान नहीं। इसीलिए उपनिषदों में अधि ही भगवो ब्रह्मेति, शिष्य कहता है, नारद जी कहते हैं, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए भगवन। गुरु क्या संबोधन कर रहे हैं? भगवन, हे भगवान मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवति, हे भगवान किसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? वहां भी भगवान शब्द का प्रयोग है। हम लोग कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु में ऐसी दृष्टि शिष्य को होनी चाहिए, भगवान की दृष्टि। ये कोई सामान्य हमारी आपकी तरह से ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये गुरु जी क्या है? भगवान। ऐसी दृष्टि होगी तब उपदेश ग्रहित होता है, तब उपदेश समझ में आता है। तो श्रद्धा और विश्वास, गुरु के वाक्यों में श्रद्धा और सत्य के सदृश विश्वास, ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही है। बिना श्रद्धा विश्वास के ज्ञान नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ शिष्य अधिकारी शिष्य, क्योंकि इस ज्ञान के सभी अधिकारी नहीं। वेदांत विद्या हमारे शास्त्रों में अधिकार का निरूपण है। इस विद्या का अधिकारी कौन? क्योंकि ये वेदांत है, जहां जाकर के ज्ञान का अंत हो जाए, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष न रह जाए, उसको कहते हैं वेदांत, अर्थात उपनिषद, ब्रह्म विद्या। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में गीता के प्रतिज्ञा करते हैं, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान के सहित ज्ञान को बतलाऊंगा। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि, अशेषतः पूरी तरह से बतलाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। 7वें अध्याय, जिसको जान करके यज्ञ ज्ञात्वा, फिर तुम्हें कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। इस तरह से मैं भगवान स्वयं कहते हैं। तो वेदांत उसको कहते हैं जिस ज्ञान के बाद कुछ जानना रह नहीं जाता। जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, कृत्य हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने तो बड़ी कुशलता से गीता में कई जगह इस ज्ञान को बतलाया। सात्विक ज्ञान क्या है? 18वें अध्याय में सात्विक ज्ञान बताते हुए भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु येन एकम भावम, जो एक भाव को देखता है। कौन सा भाव? अव्यय भाव, अविनाशी भाव। सभी प्राणियों में जो एक उस अविनाशी अव्यय को देखता है। भूत तो सब विभक्त दिखते हैं, अलग अलग। अविभक्तम विभक्तेषु, सभी विभक्त प्राणियों में जो उस एक अविभक्त को देखता है, ऐसे ज्ञान को कहते हैं सात्विक ज्ञान। उस ज्ञान के लिए ही उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद आप जानते ही ये ज्ञान कांड है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? किस विषय का प्रतिपादन उपनिषद करती है? तो उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय मुख्य जो है वो जीव और ब्रह्म की एकता है, एकत्व का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान। यही उपनिषद का, क्योंकि चारों वेदों के 4 महावाक्य आप सुनते ही हैं। उसमें क्या कहा गया है? 4 महावाक्य मतलब चारों वेदों के सार वाक्य। ऋग्वेद का सार वाक्य क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद में आया। प्रज्ञानम अर्थात जीव, ये जीव क्या है? ब्रह्म ही है। ये महावाक्य कह रहा है जीव ब्रह्म है, मतलब जीव और ब्रह्म की एकता, ये उपनिषद प्रतिपादित कर रहा है। ऐसे ही अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। यजुर्वेद में कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और सामवेद में कहा तत्त्वमसि, वह तुम, वह, इसको वह कहते हो भगवान, वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह कोई और नहीं है, वह तुम। तो इन चारों वेदों के चारों महावाक्यों से ही प्रतीत होता है कि जीव और ब्रह्म की एकता ही वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। सभी उपनिषदें इसी का प्रतिपादन करती हैं। तो ये तो थोड़ा विचार हमने उपनिषद को लेकर के, शब्द को लेकर के किया। अब जिस उपनिषद के आधार पर हम विचार करने जा रहे हैं, केनोपनिषद, इसका नाम पहला जो मंत्र है उसी के आधार पर नामकरण हो गया इस उपनिषद का। उपनिषद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि सभी उपनिषदों के ऊपर भगवत्पाद आचार्य शंकर का भाष्य है। शांकर भाष्य जिसको हम लोग कहते हैं, शंकराचार्य जी का भाष्य। भाष्य माने कमेंट्री, व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या संस्कृत में है भाष्यकार की, सभी उपनिषद मंत्रों के ऊपर, जो हम लोग 10-12 उपनिषद पढ़ते हैं। गीता के ऊपर भी शांकर भाष्य है, गीता के श्लोकों की व्याख्या भाष्यकार ने अपने भाष्य में की। और ब्रह्मसूत्र के ऊपर भी शांकर भाष्य है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये 3 प्रस्थान है वेदांत के। वेदांत के 3 प्रस्थान माने गए हैं। प्रस्थान का अर्थ होता है प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थान, मार्ग, मार्ग है ये 3। आप किसी रास्ते से जाओ, चाहे उपनिषद के मार्ग से जाओ, चाहे गीता के मार्ग से जाओ, चाहे ब्रह्मसूत्र के मार्ग से जाओ, आपका गंतव्य एक ही है, ब्रह्म, आत्मा। अथवा प्रस्थान का स्तंभ भी होता है, खंभा, जिसके ऊपर टिका हुआ है सारा ज्ञान। ये 3 खंभे हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश करते हुए कहते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्यः
श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने लायक है, देखने योग्य है। और कुछ सारी दुनिया देख लो, सारी सृष्टि देख लो, कोई फायदा नहीं है? देखने लायक अगर कुछ है तो आत्मा ही है। आत्मा हमारे द्रष्टव्य, देखने योग्य केवल आत्मा है। क्योंकि आत्मा को देख लिया तो सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। गीता में भगवान कहते ही हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे परतर, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब मेरा ही रूप है। वासुदेव सर्वमिति। लेकिन ऐसा जानने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान सुलभ है, भगवान सुलभ है। भगवान को बताने वाले महात्मा लोग जो हैं वो दुर्लभ। गीता में ही एक वचन भगवान कहता है, तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो योगी नित्य मुझ में अपने चित्त को लगाए रखते हैं, मैं उनके लिए सुलभ। भगवान सुलभ है। उपनिषद, केन उपनिषद में, जहां से उपनिषद प्रारंभ होती है, अधिकारी शिष्य गुरु के शरण में जाता है और गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा बतलाता है, अपनी जिज्ञासा उनके सामने प्रस्तुत करता है, अपनी शंका रखता है, अपना प्रश्न रखता है। लेकिन जाएगा कौन? मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है, वह परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से प्राप्त होने वाले सभी फलों की परीक्षा करके, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, वो कर्म से जो कुछ भी फल मिलता है उसकी परीक्ष लोकान कर्मचितान, जब परीक्षा कर लेता है कि जो कुछ भी प्राप्त होगा कर्मों से वो सब नाशवान है, नित्य नहीं है, अस्थाई नहीं है, तब उसको वैराग्य हो जाता है। निर्वेदम आया, कर्म से और कर्म के फल से वैराग्य हो जाता है। वो निश्चित कर लेता है नास्त्य कृतः कृतेन, अनित्य साधनों के द्वारा नित्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका युक्त निश्चय हो जाता है। फिर कैसे होगा? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत, उस ब्रह्म के विशेष ज्ञान के लिए वह गुरु की शरण में जाता है। गुरु कैसा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु का लक्षण बता दिया, जो श्रोत्रिय हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रुतियों के तात्पर्य को जिसने गुरु चरणों में बैठ करके गुरु परंपरा से जाना है, उसको कहते हैं श्रोत्री। और फिर जानने के बाद उसी ब्रह्म में जो स्थित रहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ। तो ऐसा श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही आचार्य बनने का अधिकारी है, उसी को गुरु कहते हैं। बाकी तो बहुत लोग गुरुओं का बाजार बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गुरु घूम रहे हैं बने हुए। इसलिए शास्त्र जो है हमारा, हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, फुर्सत ही नहीं है। वहाँ सब लक्षण दिया हुआ है, साधु किसको कहते हैं, असाधु किसको कहते हैं, संत कौन है? संतों की तो महिमा भगवान कहते हैं कोई नहीं गा सकता। जाने संत अनंत समाना, मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान खुद बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान का पता बताने वाले वो संत लोग ही, उनसे मिलाने वाले। कृष्ण भगवान भी गीता में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिनः। विधि है ये, गुरु के पास प्रपत्ति करो, उनकी शरणागति में जाओ, प्रणिपात करो, उनकी सेवा करो,
सेवा मतलब उनकी आज्ञा का पालन, उनके उपदेश का ग्रहण, जैसा वो कहते हैं वैसा करो, जैसा वो समझाते हैं वैसा समझो, ये सब सेवा। सेवा वो भी है, चलो चरण की सेवा, देह की सेवा, कमरा की सफाई है, और जो सेवा है वो भी सेवा है, लेकिन वो गौण है। मुख्य सेवा क्या है? आज्ञा का पालन। भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान की हम भक्ति करते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? आज्ञा समम सुसाहिब सेवा, मन से भगवान परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, ये सेवा है। श्रुति स्मृति ममई वाक्य, भगवान कहते हैं श्रुतियां और स्मृतियां क्या है? मेरी आज्ञा। अब श्रुति स्मृति की का उनकी आज्ञा नहीं मानोगे और अपना हम भक्ति करते हैं जी भगवान का, भगवान के हम बड़े भगत हैं। तो भक्ति का तात्पर्य है, भगवान की सेवा का तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करना, जो उपदेश कर रहे हैं उनको समझना, तद अनुसार अपने आप को बनाना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान सेवा से जब गुरु प्रसन्न हो तो फिर परिप्रश्न है ना, फिर उनसे प्रश्न करो, अपनी शंका अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखिए। तो फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानियों तत्व दर्शन, वो तत्वदर्शी ज्ञानी फिर आपको पेश करेंगे ज्ञान का। तो अच्छा, ब्रह्म विद्या या उपनिषद विद्या का अधिकारी कौन? देखो, ब्रह्म विद्या कोई नाम सुन के घबराना नहीं चाहिए। ब्रह्म सबके अंतःकरण में स्थित है, अहम आत्मा ब्रह्म। अपने ही अंतःकरण में सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म के आकार वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य को कहते हैं ब्रह्म। और वो जब हमारी अंतःकरण की वृत्ति में ब्रह्म प्रतिफलित होता है, तो उसके प्रतिफलित होते ही अविद्या और अविद्या के सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। उसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या। और कोई ब्रह्म विद्या दूसरी चीज नहीं, आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने उस अविद्या अज्ञान को जला सकते हैं। बनाना पड़ेगा ब्रह्माकार वृत्ति। अंतःकरण में वृत्तियां हम खुद ही देख लें, हमारे अंतःकरण में क्या क्या वृत्तियां उठ रही। तो वो केवल एकाकार जब हो जाए, ब्रह्माकार हो जाए, आत्माकार हो जाए, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई वृत्ति न उठे, अनात्म वृत्ति का उदय ही न हो, समाप्त हो जाए, तो उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी अद्भुत अजूबी नहीं। अब इस उपनिषद विद्या का, ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, इसके लिए शास्त्र में निरूपण है। ऐष्णा त्रय त्यागी चतुर्थ आश्रमी सन्यासी इस ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी, जिसने तीनों प्रकार की पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तीनों प्रकार की ऐष्णाओं का, इच्छाओं का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसा चतुर्थ आश्रम, क्योंकि संन्यास के लिए ऐष्णा त्याग आवश्यक है। तीनों ऐष्णाओं का जिसने त्याग दिया है वही संन्यास का अधिकारी है। और ऐसा चतुर्थ आश्रमी सन्यासी ही ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी है। लेकिन अब ऐसे मुख्य अधिकारी के अभाव में, अब सभी तो सन्यासी नहीं बन जाएंगे, सभी को ऐष्णा त्याग नहीं होगा, तो ऐसे अधिकारी के अभाव में जो ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, जो वानप्रस्थ हैं, वे भी वेदांत श्रवण कर सकते हैं। श्रवण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ संस्कार आपके अंतःकरण पर डालेगा और काल पा करके वह अपना फल भी देगा। एक तो पहली बात है, वेद है, शास्त्र है, श्रुति है, तो सुतम हरति पापानि, खाली सुनने से ही, भले अर्थ पकड़ न पाए, अर्थ समझ न पाए, लेकिन फिर भी सुनने से ही पाप कटता है। वेद है, वेद भगवान में इतनी शक्ति है। जैसे भगवान नाम उच्चारण में, भगवान का नाम आप लें, चाहे उस नाम की महिमा को जाने और चाहे न जाने, केवल नाम का उच्चारण करेंगे तो उस नाम में ही इतनी शक्ति है, असीम, अनंत, कि आपके पापों, पापम दहति,
आपको जला डालते हैं। वो नाम निष्ठा जिसमें नाम उच्चारण जो लोग करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे अग्नि है, अग्नि को आप चाहे जाने कि ये जलाती है और चाहे न जाने, अग्नि को पकड़ेंगे, अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलाएगी, हाथ जलेगी। ऐसे ही भगवान नाम की महिमा को आप चाहे जाने न जाने, नाम उच्चारण करने से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होते रहते हैं। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः आप्नुयात्। शास्त्र में वचन आता है कि जिसकी एक क्षण के लिए भी ब्रह्म के विचार में जिसका मन स्थिर हो गया, एक क्षण के लिए, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ता के सर्वा अवनी, उसने सारे तीर्थों के जलों में स्नान कर लिया, सारे तीर्थों के जल में स्नान कर लिया। किसने? एक क्षण के लिए भी जिसका मन अपनी आत्मा में ब्रह्म में स्थिर हो जाए। सारी धरती का उसने दान कर दिया, सारी धरती का। अरे तो मालिक होना चाहिए, धरती का मालिक होगा तभी तो धरती का दान करेगा। संपूर्ण धरती के दान का उसको फल मिलता है। सारे देवताओं की पूजा उसने कर ली, अपने सारे पितरों को उसने तृप्त कर दिया। ऐसे ऐसे फल बताए हैं जिसका कि वेदांत श्रवण से एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उसका मन यदि ब्रह्म में स्थिर हो जाए तो। इसलिए श्रवण, वेदांत का श्रवण व्यर्थ नहीं है, सुनते रहना चाहिए। और माता जी ने, पूज्य माता जी ने बहुत ही, मैंने देखा कितना अनुसंधान करके, कितना विचार पूर्वक उन्होंने संयम सप्ताह का आविष्कार किया, जिसमें सारे हैं। यहाँ कर्म भी है, यहाँ उपासना भी है और ज्ञान भी, तीनों कांड वेद के आ गए। गीता और उपनिषद तो वही साफ साफ जिसके एक सत्र आप यहाँ सुनते हैं, ज्ञान कांड। केन उपनिषद में प्रथम मंत्र के द्वारा ऐसा अधिकारी शिष्य जिसके मन में ऊहापोह हुआ विचार के द्वारा, तब वो गुरु के पास जाता है और प्रश्न करता है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। केन ईशितां पतति प्रेषितं मनः, किसकी इच्छा से, किसकी इच्छा से। केन ईशितां पतति प्रेषितं मनः, मन जो है विषयों में जाकर के गिरता है, प्रेरित होकर के। अब दो बातें हैं, प्रेषितम और प्रेरितम। किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से। केने सितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन किसकी इच्छा से, किसकी प्रेरणा से विषयों में जाकर के गिरता है, विषयों में जाता है। केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः, किसके द्वारा ये जो प्राण है, प्रथम प्राण अपान, श्वास प्रश्वास, ये किससे युक्त होकर के अपना व्यापार कर रहा है। कौन है इसका संचालक, नियंता। आपका नियंत्रण है कोई? ये जो श्वास आ रही है, जा रही है, जिसके कारण से आप अपने आप को जिंदा कह रहे हैं, मैं जीवित हूं, मरने के बाद नहीं सुनते हैं सांस आ रही कि नहीं आ रही, जरा देखो है? ये प्राण वायु ये निकल जाए, राम नाम सत्य। लेकिन कोई नियंत्रण आप हमारा नहीं इसके ऊपर। योगी लोग तो कर लेते हैं योगाभ्यास से, प्राणायाम प्राणायाम, और अपनी आयु को भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि प्राण से आयु निर्धारित है। हमको हमारी सांसें गिनी हुई मिली हैं, चाहे उसको हम बकवास करने में गुजार दें और चाहे भगवत चर्चा में गुजारें, हमारी मौत सबको गिनी हुई मिली निश्चित। जैसे पूरी होगी गिनती 8 पे वहीं
धराशायी हो जाएगी। गतवत वायु देहा पाए भार्या विभ्यति तस्मिन काये भज गोविंदम भाष्यकार कहते हैं ये वायु निकल गई शरीर में से, शरीर गिर गया। तो कहते हैं पत्नी जो भार्या है ना, प्रिय पत्नी जो रोज साथ में सोती है एक ही बिस्तर पे, वो भी उसके साथ सोने या बैठने को तैयार नहीं होगी, डरती है प्राणवायु निकल जाने से। इसलिए कहते हैं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी। ये वायु क्या है? प्रत्यक्ष ब्रह्म ही है। शिष्य पूछ रहा है केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त, ये प्रथम प्राण मुख्य प्राण जो है ये किससे युक्त होकर के अपना व्यापार करता है? केन सीताम वाचम इमाम वदंती, किसकी इच्छा विशेष से ये वाणी बोलती है? कौन है इसको शक्ति देने वाला? भाष्यकार कहते हैं वाचो विभांति निकला यद अनुग्रहेण, जिसके अनुग्रह से जिसकी कृपा से सारी वाणी प्रकाशित होती है। कौन है? केन सीताम वाचम इमाम वदंती, ये वाणी शब्द का उच्चारण किससे इच्छित होकर के किससे किसकी इच्छा विशेष से करती है? श्रोत्रम चक्षु का वो देवो युनक्ति, आंख को कान को इन सब को कौन देवता है जो इनको नियुक्त करता है? आंख देखती है, कान शब्द को सुनता है, आंख रूप को देखती है, इन सबको नियुक्त करने वाला कौन है? ये प्रथम मंत्र के केन उपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा ये प्रश्न किया है शिष्य ने। तो जो पहला शब्द आया ना केन, केन ईशितम, केने शीतम पद, इसी से नाम पड़ गया केन उपनिषद। केने शीतम पद्धति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथमा प्रयति युक्त, केने शीताम वाचमिमाम वदंती, चक्षु श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। कौन देवता है जो इन सबको नियुक्त करता है, इनका नियंत्रण करता है, इनको प्रेरित करता है, किसकी इच्छा से ये सब व्यापार करते हैं? ये शिष्य का प्रश्न है। देखिए श्रवण में आप सुन रहे हैं ना, श्रवण में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसे हमने मंत्र बताया ना, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, आत्मा वाले द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। तो कैसे देखें? आंख से? कहते नहीं, उसके बारे में पहले श्रवण करो, सुनो। श्रवण किसके आधार पर? किसको सुने? ये श्रुति उपनिषद का श्रवण करो। फिर मनन करो ब्रह्मसूत्र के आधार पर। ब्रह्मसूत्र जो वेद व्यास जी का है उसके आधार पर आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का मनन करो। मनन से क्या होगा? तात्पर्य का निश्चय हो जाता है। जो प्रमेय वस्तु है ब्रह्म, उसमें जो कुछ भी संदेह होता है वो निवृत्त हो जाता है। मनन ब्रह्मसूत्र के आधार पर। और फिर निधिध्यासन श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर। गीता निधिध्यासनात्मक ग्रंथ है, संपूर्ण वेदों का सार है। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण श्रुतियों का, मनन ब्रह्मसूत्र के आधार पर और निधिध्यासन गीता के आधार पर। क्योंकि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, वचन है। महाभारत में ही सभी उपनिषदें गाए हैं और सभी उपनिषदों का सार दोहन, दुग्ध दोहन किसने किया? गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने। और अपने प्रिय सखा, प्रिय शिष्य अर्जुन को पिलाया उस दूध को जो दुग्धम गीतामृतम महत् है। तो शिष्य का प्रश्न इच्छा के विषय में है, क्योंकि हम लोग देखते हैं सब में इच्छा होती है, होती है नहीं? इच्छा सभी में होती है, सभी इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा के ऊपर भी कोई नियंत्रण है क्या? कई बार हम ऐसे विषयों की भी इच्छा करते हैं जिसको शास्त्र ने निषिद्ध कर रखा है, ये मत करना। हम उसके बारे में भी सोचते हैं, विचार आता हमारे मन में
फिर ऐसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा भी हम करते हैं जिससे हमारा अनिष्ट होगा, हमारी हानि होगी। जानते हैं क्योंकि शास्त्र ने बता रखा है इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, इससे हानि होगी। फिर भी उस विषय की इच्छा भी करते हैं, उसको पाना भी चाहते हैं। लो, तो इसका मतलब क्या है? कोई अपना अहित चाहता है क्या? सभी अपना कल्याण चाहते हैं। तो अहित के विषय की इच्छा क्यों करते हैं? इसका मतलब कोई दूसरा है, उस इच्छा का नियंता कोई दूसरा है जिसकी वही उसकी इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। अच्छा, वो क्योंकि पक्षपाती नहीं है ईश्वर, तो हमारे अंतःकरण के संस्कार ही हमको अच्छे और बुरे की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य का शरीर पाप पुण्य मिश्रित कर्मों का फल है। पुण्य ही पुण्य होगा तो ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, गीता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो तामस होगा, तामस गुण का बाहुल्य होगा तो कीट मकोड़े पशु पक्षी इत्यादि बनेगा, पेड़ बनेगा। सत्व गुण में स्थिति होगी तो देवलोक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, ऊपर के जितने भी लोग हैं, महाजना तपः सत्यम तक। और रज बाहुल्य जब होगा तो मनुष्य जन्म मिलता है, जिसमें पाप और पुण्य दोनों मिश्रित होते हैं। ऐसे कर्मों का फल है ये मनुष्य शरीर। हमारे अंतःकरण में दोनों तरह के संस्कार हैं, पाप के भी पुण्य के। हम खुद देखते हैं अपने मन में जो पाप का विचार आता है तो कहाँ से आया? हम पाप करना तो नहीं चाहते, जानते हैं पाप का फल दुख मिलेगा, फिर भी आता है क्योंकि वहाँ अंतःकरण में मसाला पड़ा हुआ है। दोनों तरह पुण्य के भी आएंगे, पाप के भी आएंगे। हमको साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। यदि पाप के विचार आते हैं तो उसको विवेक से, बुद्धि से सोच विचार करके उसको हटाओ, दूर करो तुरंत। अरे क्या सोचने लगे? और जो अच्छे विचार आते हैं सत्कर्म के, सद्धर्म के, उसको प्रश्रय दो, उसको बढ़ावा दो, उसके साथ करो, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। तो उस भगवान का कोई उसमें पक्षपात नहीं है। आपके जैसे संस्कार हैं वही उद्भूत होते हैं, बल्कि जो पाप कर्म के संस्कार जब उद्भूत होते हैं तो भगवान एक वहीं बैठे हुए हो तो सभी जीव का कल्याण चाहते हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी को भगवान ने पैदा किया, भगवान को सभी प्रिय हैं समान रूप से। हाँ, भक्तों ने अतीव प्रिय है, वो अलग बात है। इसलिए भगवान के गीता में भाष्य में लिखा अग्निवद हम, भाई भगवान अपने भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं, हाँ, उनकी मुक्ति कर देते हैं, दूसरों को नहीं करते हैं। ये क्या बात है? कहते हैं मैं अग्नि के समान हूं, अब जो मेरे नजदीक आएगा उसको उसकी ठंडक दूर होगी। दूर वहां उस पार नर्मदा के उस पार अग्नि जल रही, यहां से देखते रहो तो उससे ठंड थोड़ी दूर होगी। अपनी ठंड को दूर करने के लिए अग्नि के निकट जाना पड़ेगा। तो जो भगवान के निकट जाएगा भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, जो भगवान से दूर दूर रहेगा उल्टा चलेगा, घूमते रहो तो संसार में, कौन मना कर रहा, तुम्हारी मौज है। तो ये प्रश्न है शिष्य का, हम सभी के मन में ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि जब आप विचार करेंगे तो मेरी इच्छा, सबकी इच्छा, सबके मन में इच्छा होती है। अब आप विचार कीजिए कि आपकी इच्छा आपसे भिन्न है क्या? आपकी इच्छा आपसे भिन्न है क्या? नहीं। क्योंकि जब भी होती है इच्छा आपको ही होती है या मुझे ही होती है। इच्छा जब भी होती है मुझे ही होती है, मेरी इच्छा तो मेरी होकर के ही रहती है वो इच्छा। जब भी होती है मुझे होती है, मेरी होकर के ही रहती है इच्छा। मेरे बिना अकेली इच्छा स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। रह सकती है क्या?
अरे मैं ही नहीं रहूंगा तो इच्छा कहाँ रहेगी? इच्छा जब भी रहेगी मेरे सहारे से, मेरे आश्रय से ही रहेगी। क्या समझ में आ रहा नहीं? यदि मेरी इच्छा मुझसे भिन्न होती तो मेरे बिना भी रह सकती थी, हो सकती थी। मेरे अभाव में यदि मुझसे इच्छा भिन्न होती तो मेरे अभाव में भी इच्छा के रहने में कोई बाधा नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसा होते हुए दिखता नहीं है, प्रतीत नहीं होता कि इच्छा मुझसे भिन्न हो और मैं उससे भिन्न हूं। इसके विपरीत आप विचार करें तो अब मेरे लिए कोई ऐसा नियम तो नहीं है शास्त्र में बना रखा हो कि मुझे इच्छा वाला होकर के ही रहना चाहिए। ऐसा कोई नियम है क्या कि मुझे इच्छा वाला बन के, इच्छा वाला होकर के ही रहना चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं है। तात्पर्य है कि मैं बिना इच्छा के भी रह सकता हूं। इच्छा मेरे बिना, ध्यान रखिएगा, इच्छा मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं इच्छा के बिना भी रह सकता हूं। बल्कि अनुभव करेंगे आप, जब आप में कोई इच्छा नहीं रहेगी और ज्यादा सुखी, शांत, आनंद महसूस करेंगे आप जब कोई इच्छा नहीं हो। काम अचत सुख सपने होना है। कामनाओं के, इच्छाओं के रहते हुए सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। आपका आत्मा अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है। आत्मा का विशेषण ये, जिसमें कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है। तो इच्छा के अभाव में जब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होती है तो हम महसूस करते हैं स्वयं कि हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी होती है। जब कोई इच्छा नहीं होती हम अच्छी स्थिति में रहते हैं। तात्पर्य ये निकला इस विचार का, यदि आप करेंगे, कि मैं इच्छा से अलग, इच्छा मुझसे अलग नहीं, क्योंकि मेरे बगैर वो रह नहीं सकती। इच्छा मुझसे अभिन्न है और मैं इच्छा से भिन्न हूं, क्योंकि मैं बिना इच्छा के भी रह सकता हूं। मैं इच्छा से भिन्न हूं। वास्तव में देखा जाए, सच पूछो तो इच्छा है ही नहीं, मैं ही। इच्छा नहीं है। इसलिए तो भगवान कहते हैं आत्म, इच्छा कहाँ होती है? मन में इच्छा हुई, फिर बुद्धि ने उस पर विचार किया, इच्छा के ऊपर फिर निर्णय दिया, ऐसा करो या मत करो। चित्त ने उसको पिक्चर खींच ली उस इच्छा की। इसलिए बड़ा खतरनाक खेल है। आपके अंदर जरा सा भी कोई कामना हुई, भले आपने विवेक से उसको खत्म कर दिया तुरंत, लेकिन वो जो पैदा हुई थी वो अपना संस्कार वहां छोड़ जाती है। कभी न कभी कालांतर में आपको फिर उदय हो जाएगी वही बुरी इच्छा। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त जो है उसको पिक्चर, फोटो खींच के ना कैमरा रख लेता है। अंतःकरणस्य स्मरणात्मिका वृत्ति चित्त। चित्त क्या है? अंतःकरण की स्मरण रूपा वृत्ति। उसी से हम, तो 50 साल 20 साल पहले कुछ घटना घटी थी, हम याद कर लेते हैं कि नहीं? चित्त ने उसको फोटो बना करके रख रखा है वहां, चित्रण। चित्त में काम कर रहा है, तुरंत याद आ जाता है, वो चीजें एकदम स्मृति में आ जाती है। ये चित्त का काम। इसलिए श्रवण में हमने बताया सावधानी क्या बरतनी है। भगवान राम उपदेश करते हैं लक्ष्मण को, थोरे मह सब कहूं बुझाई, सुनो तात मन चित, मन मति चित लाई। लक्ष्मण जी ने वहां देखो, हमारे यहाँ प्रश्न उत्तर का परंपरा है ना। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं भगवान राम से। मानस में तो अरण्य कांड में आया और वो प्रसंग अध्यात्म रामायण में उत्तर कांड में आया। तुलसी बाबा ने अरण्य कांड में रखा। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि काया। हे भगवान, ज्ञान बताइए, वैराग्य बताइए, माया बताइए और अपनी भक्ति बताइए। ईश्वर
जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर और जीव का भेद बताइए। जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, जिससे आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए और शोक मोह भ्रम इत्यादि सब दूर हो जाए। भगवान कहते हैं थोड़ों में सब काम हो जाए। मैं संक्षेप में सब कुछ समझा के कह देता हूँ, लेकिन लक्ष्मण अपना मन, अपनी बुद्धि और अपने चित्त को लगा करके, तो श्रवण में तीनों आवश्यक है, मन, बुद्धि और चित्त। समय हो गया है, इसलिए इसके ऊपर विचार हम लोग कल और विस्तार से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।